एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंचे भांडेर कस्बे के एक फरियादी ने आरोप लगाया कि ग्वालियर के रहने वाले 4 लोगों द्वारा उसके बेटे से तकरीबन 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद बेटे की हत्या कर घटना को सुसाइड का रूप दिया है और बेटे के शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। घटना के कई दिन बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। फरियादी बुजुर्ग की शिकायत पर जन सुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे मदद का आश्वासन दिया। फरियादी देवी सिंह ने बताया कि उनके पुत्र ने सोनू गोस्वामी, कालू गोस्वामी, राजू शर्मा और एक अन्य व्यक्ति को नौकरी लगवाने और प्लॉट क्रय करने के लिए तकरीबन 9 लाख रुपए दिए थे। आरोपियों द्वारा उक्त राशि को हड़प कर ना तो रुपए वापस किए, ना ही नौकरी लगवाई गई और ना ही रजिस्ट्री कराई गई। ऐसे में जब बेटे ने पैसे मांगे तो उसकी हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप दिया है। जन सुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना जुलाई महीने की है और इस मामले में फरियादी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर संबंधित थाना टीआई को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मैं भांडेर के पास गांव है, वहां का रहने वाला हूं। मेरा बच्चा यहाँ कैंसर हॉस्पिटल में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। वो गड्ढा मोहल्ला में 2 कमरे मैंने बनवाए थे, उसमें रहता था। तो ये सोनू गोस्वामी, कालू गोस्वामी से दोस्ती हुई। पहले इन्हें नौकरी के लाने पैसे मांगे, 3.5 लाख रुपये नौकरी के लाने 50,000 दिए कि बकाई की हम तनख्वाह में से कटवा देंगे। इसके बाद एक प्लॉट की बोले, टेकनपुर में एक प्लॉट है, बोलिए 3.5 लाख आप दे दो। 3.5 लाख में 7 लाख में है वो। इसने पैसे लेके कि कर रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर पावर अटॉर्नी बनवा दी हैगी और जो है उसमें नकली भी बनवाई वो। इतने पैसे 3 लाख रुपया हमारे बच्चे से बेनिंगन के दमादन से लिए कि हम नौकरी लगवाएंगे दतिया में। सोनू गोस्वामी, कालू गोस्वामी और ये एक राजू शर्मा, ये 3 लोग थे। चौथा आदमी जब ये पैसे काम नहीं हुआ, पैसे मांगे तो कि एक काम करो आप लोन पास करवा देते हैं। सो राम कुमार गोयल से मिलवाया इन्होंने। राम कुमार गोयल ने लोन पास करवाया। इनसे बात हुई है कि हम जो है आपका 2.5 लाख रुपया का लोन पास करवाएंगे। 1,91,000 का लोन पास किया है। सो उसने ये कहा कि भाई साहब हमारी आपकी बात ये थी कि एक पैसा खर्च करो, हम इतने का करवा देंगे। तो बोले एक काम करो, तुम ये नकल ये दबा के हमारा ट्रांसफ़र कर दो, हम आपको 2.5 लाख का कल अमाउंट करवा देंगे। वे पैसा भी वापस ले लिए और आज तक वे पैसा नहीं करवाए। जब इनकी शिकायत नहीं, इन्होंने मार्केट टांगा है, उसमें खून डला है कमरे में। जब हमने लोगों ने, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है और कुछ जे 4 लोगों ने मारा है। मारने का इनने पैसे हैंगे और नौकरी के नाम पे पैसे लिए हैं और ज़मीन के नाम पे वो पैसे मांगने के चक्कर में इन्होंने कहीं नहीं देना पड़ा कि इनको मार दो, जिससे ये मेन आदमी ही नहीं। कितने टाइम पहले हुई थी? ये हुई है 26 तारीख को रात में, मंगल था शायद उस दिन। बच्चा जन सुनवाई में आवेदन देने जा रहा था। सो जो बोले हम शाम को पैसे देंगे तो आप लौटे आओ। सो ये लोग लौटा लिया और रात में इन्होंने ये घटनाक्रम कर दिया। और जब हम रोज़ सवेरे अपने गांव से रोज़ 1-2 बार फ़ोन लगाते थे, फ़ोन नहीं उठाया, तो हमने इसी से कहा कि पंखा से नीचे ज़मीन में पैर रहते और खुद के कमरे में नहीं, घरू कमरे थे, अकेला रहता था। अभी शादी नहीं हुई थी उसकी। तो फिर जो उसमें खून भी डला था। जब इन्होंने कुछ नहीं किया, बोले ना उसमें खून है ना कुछ हैगी, तो वहाँ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करा के आए। हमने कि साहब खून कैसे नहीं है। तो फिर वहाँ जो चक्का जाम किया हम लोगों ने, रिश्तेदार वगैरह ने चक्का जाम किया। तो टीआई ने एक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को पहुंचा के देख के आओ, जो कह रहे खून है कि नहीं है। फिर जितेंद्र सिंह में कमरा में। अभी आप कहाँ पर आए? अभी हम गांव में रहते हैं, यहाँ तारी करा के उन पे आते हैं तो रास्ते में हमको घेर का। अभी हम एसपी साहब से मिले, आवेदन दिया है। तो हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि अब तुम्हें गिरफ्तारी करवाएंगे। तो फ़ोन करके बोला है टीआई को। अब करते ऐसा। बच्चे का नाम राजेंद्र सिंह दोहरे था, उम्र 28 साल थी। हाँ, एक जन सुनवाई में एक पीड़ित पिता आया था। उसके बेटे को लोन का झांसा देकर कुछ ठगी वगैरह के प्रकरण का मामला था, तो उस पर से उसने आत्महत्या की थी। तो उस पर से 306 का अपराध झांसी रोड थाने में विगत जुलाई माह में पंजीबद्ध किया गया था। और उनका शिकायत ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में, तो उसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके प्रकरण में चालान प्रस्तुत करें। उनका आरोप है कि थाने में जाते मगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, उनको भगा दिया जाता था। इस संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की। थाना प्रभारी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं गिरफ्तार करने के।
और अभी और निर्देशित किया गया है कि जो भी आरोपी गण है उनको जल्द से जल्द पता लगाकर गिरफ्तार किया जाए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।